अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बड़ी अहम और ख़ास है ऐसे ख़ुसूसन ऐसे ख़वातीन और हज़रात के लिए, तलबा और तलबात के लिए कि जो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, जिनके पास बिल्कुल सरमाया नहीं है और वो एजुकेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं, एजुकेशन से अर्निंग करना चाहते हैं, एजुकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं। ये ऐसे ख़वातीन और हज़रात और ऐसे अफ़राद जो कि थोड़ा बहुत सरमाया रखते हैं और एजुकेशन का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। अब एजुकेशन के बिज़नेस आप 2 तरह से शुरू कर सकते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कि जिनके पास बिल्कुल सरमाया नहीं है, जो चाहते हैं कि हम सरमाया बिल्कुल ना लगाएँ और सिर्फ़ हम कमाएँ। तो उस बिजनेस को हम कहते हैं एजुकेशन सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। और जिस एजुकेशन के बिजनेस में आपको सरमाए की जरूरत होती है, जो कि आप बाकायदा सेटअप के तौर पे उसको कायम करते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सरमाया लगाना पड़ता है, शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, उसके बाद फिर थोड़े वक्त के बाद आपको वहां से आमदन होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड एजुकेशनल बिजनेस। ठीक है, तो ये 2 तरह के बिजनेसेस हैं। इन दोनों बिजनेसेस के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ये दोनों बिजनेसेस कैसे कर सकते हैं, घर बैठे कैसे कर सकते हैं, या आप जाकर मार्केट में कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम इस मौजूद से मुतालिक बनाते हैं, एजुकेशन से मुतालिक बनाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से मुतालिक बनाते हैं, वो आप तक पहुंचते रहे, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन के ऐसे कौन से कारोबार होंगे कि जो हम बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से घर बैठे करेंगे, जिसके लिए हमें किसी सरमाए की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सर्विसेज ही फराहम करेंगे। तो पहले नंबर पर याद रखिए कि दुनिया में है 2 तरह के बिजनेसेस। पहले नंबर पर है एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, कि जिसमें आपको बाकायदा कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। जैसे कि ये एक पेन हम देख रहे हैं, ये पेन हमें पहले परचेज करना होगा और इसको परचेज करने के बाद परचेज करके इसको सेल करने के लिए बाकायदा हमें किसी सेटअप की जरूरत होगी, दुकान की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको सरमाए की जरूरत होती है। ठीक है, पहले सेटअप कायम होता है, फिर वहां पर आपका माल डाला जाता है, उसके बाद फिर वहां पर क्लाइंट्स आते हैं, उसके लिए आपको बाकायदा 10, 20, 25, 50 लाख रुपया सरमाए की जरूरत होती है। दूसरा बिजनेस ये होता है कि सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। ये एक पेन है और ये किसी जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास पड़ा, आप इसको उठाकर आप उसको सेल करते हैं और मैन्युफैक्चरर उसके सेल करने के अगेंस्ट में आपको कुछ पेमेंट अदा करता है। ठीक है, तो अब 2 तरह के बिजनेसेस है कि एक पे पैसा लग रहा है, एक पे पैसा नहीं लग रहा। तो ज्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो है कि बगैर पैसे की बिजनेस शुरू कर दे। बगैर पैसे की बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं, मगर कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले बात करेंगे एजुकेशन के ऐसे कारोबार के जो आप बगैर किसी पैसे के शुरू कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपने ऑफिस से शुरू कर सकते हैं, खवातीन शुरू कर सकती हैं घर बैठी हुई, तलबा शुरू कर सकते हैं। इनमें जो टॉप पर जो बिजनेस जा रहा है वो है आपका कुरान टीचिंग के हवाले से। घर बैठी खवातीन जो है वो यूरोप में जो है मुस्लिम कंट्रीज के जो मुस्लिम्स हैं, जो वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूरोप में मुकीम है। उनके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देकर भी उनसे अच्छा खासा जो है वो घर बैठे भी कमाई कर सकते हैं। कारी हजरात, हाफिज हजरात और खवातीन के लिए बड़ा अच्छा कारोबार है, जिसमें उनकी कोई इन्वेस्टमेंट की किसी की जरूरत नहीं होती। दूसरा, होम ट्यूटर के बारे से बात करेंगे। अगर आपकी तालीम अच्छी, आप अच्छे तालीम याफ्ता हैं और आप चाहते हैं कि जी आप बच्चों को पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं और आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, इसमें आपको अर्निंग हो, तो उसके लिए फिर ये है कि आप अपनी ऑनलाइन होम ट्यूटर अकेडमी कायम कर रहे हैं। नर्सरी मास्टर किसी भी क्लास और किसी भी सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए पाकिस्तान भर और दुनिया भर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस चल रहा है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप सिर्फ उर्दू ही बोलना जानते हैं, तो यूरोप में उर्दू पढ़ाकर भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। ठीक है, पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं और बंगाली और बहुत से ऐसे ममालिक के लोग आबाद हैं जो कि चाहते हैं कि जो उनकी जो बच्चे या बच्चियां वो उर्दू की तालीम हासिल करें, तो आप उनको उर्दू सिखाकर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से बात करेंगे ई बुक के हवाले से। दुनिया में इस वक्त जो यूरोप में, खासकर पाकिस्तान के अलावा यूरोप में ई बुक का बड़ा रुझान बढ़ रहा है। ई बुक लिखने का, यानी कि इंटरनेट पर आपको किताब का कोई मौजू मिल जाता है और वो मौजू पे किताब लिखकर और अच्छी खासी उससे जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जो है वो सब्जेक्ट है ई बुक के हवाले से, कि आप अगर कोई किताब लिखना जानते हैं, अच्छा आप अच्छे राइटर हैं, तो आपको यूरोप से बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आप किताब लिखकर भी पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी बात करें कंटेंट राइटर के हवाले से। बहुत सी कंपनीज हैं जो कि उनको कंटेंट राइटर की तलाश होती है, और अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटर बनकर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए किसी सरमाए की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इंटरनेट पे ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर अच्छा ब्लॉग बनाना जानते हैं, उसको चलाना जानते हैं, उस पर पोस्ट करना जानते हैं, उससे अर्निंग आपको हो सकती है और बड़ा अच्छा गूगल आपको पे करता है। इसी तरह से बात करेंगे फेसबुक के हवाले से। दुनिया का सबसे बड़ा जो इस वक्त जो माना जाने वाला, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा जो पॉपुलर जो है इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक है। इसके जरिए आप पोस्ट लगाकर, इस पर अपने पेजेस बनाकर और इस पर अपनी जो है वो आईडी बनाकर, इससे बहुत सारे तरीकों से पैसा कमाने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। फेसबुक के जरिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे, और यूट्यूब के जरिए भी आपकी अर्निंग हो सकती है। इसी तरह से अमेजोन के जरिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करके भी अर्न कर सकते हैं। अली बाबा की जो वेबसाइट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, इनके प्रोडक्ट्स को भी आप हैंडल करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि आपके पास छोटा सा कोई बजट है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आप छोटा सा स्कूल खोल लें, मोन्टेसरी स्कूल से स्टार्ट ले लें, 2-2.5 लाख से एक कमरे, 2 कमरे से, या कोई मिडल तक स्कूल कायम कर लें,
वो भी आप खोल कर तो उससे भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बजट की ज़रूरत होती है। ठीक है? इसी तरह से एकेडमी की बात करेंगे, आप ट्यूशन एकेडमी कायम कर लें, ठीक है? तो ट्यूशन एकेडमी से भी बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। आप ट्यूटर्स हायर कर लें, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाएँ, उनसे आप ट्यूशन फीस के हवाले से बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। घर से भी शुरू हो सकता है और एकेडमी बनाकर भी शुरू हो सकता है। इसी तरह से ऑल स्किल्स वाले जो ख़वातीन और हज़रात जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, मसलन एक ऐसा जो ख़वातीन है कि जिनके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना जानती हैं, पढ़ाना जानती हैं, लैंग्वेजेस के हवाले से आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जानती हैं, लैंग्वेज सिखाना चाहती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी फील्ड के आप माहिर हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत अच्छे एक जो है वो काम करने वाले हैं और आप बहुत माहिर उस्ताद हैं, तो ऑनलाइन जो है आप अपनी सर्विसेज देकर सिखा कर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ऐसे कारोबार हैं एजुकेशन के हवाले से कि जो आप बिना किसी फीस के या थोड़े इन्वेस्टमेंट से या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप ये सारे काम तो करना चाहते हैं और कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है क्लाइंट को तलाश करना। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है कि आपको क्लाइंट कैसे तलाश किए जाएंगे, क्लाइंट कैसे तलाश करेंगे। इसके लिए सबसे जो मेन जो शर्त होती है वो ये होती है कि इसके लिए बाकायदा तरबियत हासिल करें। हमारा इदारा इस सिलसिले में आपकी बिल्कुल मदद रहनुमाई कर देगा। हमारा इदारा गवर्नमेंट से बाकायदा रजिस्टर्ड है, और अगर आप चाहें तो हमारे दायरे में खुद आकर भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आप जो जीरो इन्वेस्टमेंट से अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं एजुकेशन का, तो वो आप कैसे करेंगे, या आपके पास थोड़ा सा सरमाया तो आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे। हमारे दायरे से बाकायदा तरबियत हासिल करें, ट्रेनिंग लें, ताकि आपका नुकसान ना हो। और इस्लामाबाद में हमारा दायरा कई में, यहाँ आकर आप बाकायदा हमसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेकर और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, मसलन आप लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद से आप इदारे में नहीं आ सकते, आना मुश्किल है, आने का प्रॉब्लम है, तो भी मसला नहीं, इदारे के पास बाकायदा हॉस्टल मौजूद है, आप हॉस्टल में आके रिहाइश रख सकते हैं और जहाँ पर आपको कोई मसला नहीं होगा, ट्रेनिंग हासिल करके वापस जा सकते हैं। अगर आप आना ही नहीं चाहते, आपके लिए प्रॉब्लम है, वक्त का मसला और कोई प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन भी आप हमारी क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बाकायदा ट्रेन करेंगे, बताएंगे कि एजुकेशन का जो बिजनेस है वो जीरो इन्वेस्टमेंट से, लो इन्वेस्टमेंट से या कम इन्वेस्टमेंट से, ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आप कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इससे कैसे पैसा हम बना रहे हैं, और आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की है इस मौजू पर कि जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले एजुकेशन के कौन से कारोबारों में जो आप जो है इन्वेस्टमेंट की शुरू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो कि हम एजुकेशन के हवाले से बनाते हैं